गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू चैप्टर 14 दोहावली हम रीड करेंगे। दोहावली। दोहा धन अवली। दोहा जो दोहे हैं और अवली यानी पंक्तियाँ। दोहे की पंक्तियाँ यानी इस चैप्टर में हम बहुत सारे दोहे पढ़ेंगे, ठीक है। और उनका हिंदी ट्रांसलेशन, उनका भावार्थ हम समझेंगे कि उस दोहे के जरिए संत महापुरुष कवि जो लोग हैं वो हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में भारत के प्रसिद्ध संत कवियों द्वारा रचित भक्ति से ओतप्रोत दोहों का संकलन किया गया। यानी इस लेसन में कबीरदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी के कुछ दोहों को इकट्ठा कर किया गया है और ये बताया गया है कि इन दोहों से हम क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम सबसे पहले पढ़ते हैं कबीरदास जी के। जो कबीरदास जी के बारे में आपको पता होगा, पढ़े होंगे पिछले बार भी आपने कुछ श्लोक इसके दोहे कबीरदास जी के, कबीरदास की साखियाँ पढ़ी होंगी। तो देखिए, फर्स्ट इसका दोहा है हमारा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद, गोविंद का अर्थ होता है भगवान, दो दोनों, और लागू पाए, पाए होता है पैर, काके किसके, बलिहारी गुरु, बलिहारी यानी न्योछावर, गुरु आपने अपने, गोविंद दियो बताए, बताए बता दिया। यानी कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों, अब मैं किसके पैर लगूं, यानी किसके पैरों को, किसके चरणों में गिरूं, पहले किसके पैरों को छूऊं। बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु मैं आपके ऊपर सब कुछ अपना न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे गोविंद यानी भगवान का पास जाने का रास्ता बता दिया, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बता दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु सर्वश्रेष्ठ है, भगवान से भी श्रेष्ठ कौन है, गुरु है। क्यों? क्योंकि गुरु ही है जिन्होंने हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता दिया, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बता दिया कि हम किस प्रकार भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, किस प्रकार भगवान के दर्शन कर सकते हैं। पहले ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, इतने वो देखते, महाभारत वगैरह आपने देखी, रामायण देखी, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें आती है, जैसे विष्णु पुराण, हनुमान जी के बाल हनुमान, गणेश बाल, उसमें आप देखते हो कि गुरु जो होते थे वो ही बताते थे राजा महाराजा को या किसी को भी कि तुम इस प्रकार का तप करो तो तुम्हें भगवान हासिल होगा। या अर्जुन को देखो, कृष्ण उनके गुरु थे, कृष्ण जी ने बताया था कि तुम इंद्र से ये अस्त्र मांगो, सूरज जी को प्रसन्न करो, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो, ये शक्तियाँ प्राप्त करो, इंद्र को प्रसन्न करो तो ये शक्तियाँ मिलेंगी, ये सब बताया था। तभी वो सब, तो गुरु ही वो है, गुरु ही एक वो सीढ़ी है जो हमें भगवान तक पहुँचने का रास्ता बताती है। तो हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनके कहे हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। माता पिता और गुरु सबसे उत्तम रिश्ते हैं इस संसार में, सबसे उत्तम है, ठीक है। तो इस दोहे में क्या बताया कि गुरु सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ने ही हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया। नेक्स्ट देखिए श्लोक, आप दोहा आपका। माला फेरत जुग भया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का छाड़ी दे, मन का फेर। फेर यानी फेरना, आपने देखा होगा आपके घर में जो आपकी दादी है, मदर, ग्रैंड मदर, वो
माला जपती रहती है, या आपने पंडितों को देखा होगा माला जपती रहते हैं, है ना। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, मन का होता है, माला का जो मन मोती होता है वो, ठीक है। भया, बीत गया, और मन का फेर, फिरा, दूर हुआ। मन का फेर, मन का, हृदय का। और कर, कर का अर्थ क्या होता है, कर यानी हाथ। कि कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत जुग भया, कि माला को फेरते फेरते समय बीत गया, जुग बीत गया, यानी युगों बीत गए। फिरा ने मन का फेर, फिर भी जो मन का जो फेर है, यानी हमारे हृदय का जो वो है, द्वेष की भावना या मैल है जो हृदय का, वो नहीं गया हमारा। कर का मन का छाड़ी दे, हाथ में जो मोती है माला का, उसको छाड़ी दे, नहीं छोड़ दो। मन का फेर, यानी जो हृदय रूपी जो मन का है उसको फेरो, उसको परिवर्तन करो। जो हृदय के अंदर मैल है उसका हृदय का परिवर्तन करो। अच्छा हृदय, यानी अच्छी सोच आपके हृदय में आनी चाहिए। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, वो हिसाब नहीं होना चाहिए कि मुंह से तो राम 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 जप रहे हो, अंदर से किसी का बुरा करने की सोच रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो ये तुम माला लेके बैठे हो और इसके मन के फेर रहे हो, मोतियों को फिरा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। जो आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर जो बुरी भावनाएं हैं या दूसरों के लिए बुरा करने की सोच है, उस सोच को बाहर करो, यानी मन के मैल को दूर कर दो। हाथ के मन के को छोड़ दो, हाथ में जो मोती का माला ले रखी है उसको छोड़ के अपने मन के जो अंदर जो मोतियों की माला है, यानी अपने हृदय में जो मैल है उसको साफ करो, उसको स्वच्छ करो। सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कबीरदास जी का तीसरा दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ने कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी होता है पुस्तक, ग्रंथ। अगर हम ग्रंथ के पर्यायवाची पूछें आपसे समानार्थक, पुस्तक, ग्रंथ, पोथी, ये आ जाएगा। मुआ, मर गया। जग होता है संसार। पंडित भया ने कोय, कोय मीन्स कोई, भया हुआ। ढाई, आखर, आखर अक्षर, ढाई होता है 2.5, 2.5, ओके। वैसे आप समझोगे नहीं ढाई क्या होता है, 2.5 को कहते हैं ढाई। पढ़े सो पंडित हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी यानी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर जग से चले गए, मर गए, यानी संसार से चले गए पढ़ पढ़ के, लेकिन कोई पंडित नहीं बया, यानी कोई पंडित नहीं बना उन पुस्तकों को। कितने ग्रंथ, वेद, पुराण पढ़ लिए, लेकिन कोई पंडित नहीं बना। ढाई अक्षर प्रेम के जिसने पढ़ लिए वो पंडित बन गया। यानी अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम से, दया से, विनम्रता से व्यवहार करते हैं, तो वो इंसान इस संसार में प्रसिद्धि पाता है, यश पाता है। तो अगर हम इस संसार में प्रेम से रहते हैं तो हमें प्रसिद्धि मिलेगी, हम पंडित होने का अर्थ विद्वान बनेंगे। लेकिन अगर हमने कितनी भी पुस्तकें पढ़ ली हों, लेकिन उस पुस्तक में जो हमने पढ़ा उस ज्ञान को अपने जीवन में ही धारण नहीं किया, तो उस पुस्तक पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। येन पाठेन पाठिते उपयोगम ने साधित, यानी जिस बात को पढ़कर और तुमने उसको व्यवहार में ही नहीं लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब जैसे ये दोहे आप पढ़ रहे हो, तुम्हें जो बताया जा रहा है, फर्स्ट में बताया कि गुरु सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। अब तुम अपने ही गुरु की आज्ञा की अवहेलना करो, अपने माता पिता का कहना नहीं मानो, तो कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, तुम जीवन में लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। तो यही कहा गया है कि इस दोहे में कि पुस्तकें पढ़ पढ़कर संसार से कितने ही लोग चले गए, लेकिन कोई पंडित नहीं बना, कोई पंडित नहीं बना। लेकिन जिसने ढाई अक्षर प्रेम के सीख लिए वो ही असली पंडित बन गया, यानी वो ही सबके मन में अपना स्थान बना देता है। ये चीज़ आपने भी देखी होगी
कि जो प्यार से अगर एक बच्चे को बोलता है इंसान, बच्चा उसी की ओर खींचा जाता है। बच्चे को ये नहीं होता उसने कितना ज़्यादा खाने की चीज़ दी। बच्चे को प्यार से बात करो, वो ज़्यादा महत्व रखता है। बच्चे के लिए वो महत्व नहीं रखता कि वो 10 रुपए की चीज़ आए और वो 50 पैसे की लाए। बच्चे को जो प्यार से बोलेगा उसकी तरफ बच्चा खींचा जाता है। तो प्रेम ही इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, तो प्रेम से रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ थे खाए। बबूल का पेड़ आपने देखा है कभी? कटीला पेड़ होता है, उसमें कांटे होते हैं। कि अगर तुम बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहाँ से उत्पन्न होंगे उसमें। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। करता था सो क्यों किया, यानी जो तुम कर रहे थे वो ऐसा तुमने क्यों किया। अब करी क्यों पछताए, और जब तुमने कर ही लिया तो अब क्यों पछता रहे हो। करने के बाद क्या पछताने से कोई फ़ायदा। अगर सामने तुमने किसी को एक थप्पड़ मार ही दिया और मारने के बाद तुम सॉरी बोल रहे हो, सपोज करो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और फिर कह रहे हो सॉरी, तो सॉरी का क्या फ़ायदा जब वो तो मर गया ना, उसको क्या वापस ला सकते हो। या तुमने सामने वाले को थप्पड़ मार दिया, क्या उस थप्पड़ को वापस ले सकते हो? नहीं ना। तुम घर में कुछ भी काम कर रहे हो, मान लो तुमने नाइफ लिया, चाकू लिया और उससे दंगा कर रहे हो, कहीं आपके ही हाथ में चोट लग गई और फिर बोल रहे हो सॉरी मम्मी, मम्मा सॉरी प्लीज़ माफ़ कर। अरे उस अब आपके हाथ में ही जो चोट लगी वो वापस ठीक तो नहीं होगी तुरंत, टाइम तो लगेगा उसको ठीक होने में, दर्द तो होगा ना। तो जब तुमने वो काम कर लिया अब पछता रहे हो, क्या फ़ायदा। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुमने कोई बुरा काम किया है और उसके बाद तुम पछता रहे हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो अगर तुमने पेड़ बबूल का बोया है, यानी बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर तुम बबूल का पेड़ बोओगे तो बबूल के पेड़ में कांटे ही तुम्हें मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे रसीले कि मीठे आम मिलेंगे। अगर तुम आम का पेड़ बोओगे तभी, यानी अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। तो जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कबीरदास जी का लास्ट दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते शीतल होता है, शीतल यानी ठंडा, आपहु अपना अपने आप, औरन को औरों को, करई करे। ठीक है, वाणी होता है वाणी, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कि इंसान को ऐसे मधुर वचन बोलने चाहिए। मधुर का मतलब होता है मीठा, मीठे से मतलब प्यार से नम्रता से बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम हमारी व्यवहार जो है हमारा नम्रतापूर्ण होगा, विनम्र होगा, तो वो दूसरों को तो शीतल करे। शीतल मतलब दूसरों को तो ठंडक देगा ही। ठंडक का मतलब यहाँ क्या है, दूसरा व्यक्ति तो सामने वाला खुश होगा ही, बल्कि हमारे मन को भी शांति मिलेगी उससे। ठंडक का मतलब शांति मिलेगी कि हाँ सामने वाला खुश है, हमें भी खुश प्रसन्नता मिलेगी, हाँ सामने वाला बंदा हमसे खुश है। तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए कि सामने वाला भी खुश हो और अपने आप का भी हृदय खुश हो। कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए सामने वाले को भी कष्ट हो और हमें भी उस चीज़ को बाद में कष्ट हो कि मैंने ऐसा क्यों बोला उससे। तो हमें प्यार से नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो हमें दूसरों के साथ प्यार से प्रेम से रहना चाहिए। ये कबीरदास जी के 5 दोहे थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के दोहे। मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये समझ आ गए होंगे, और नहीं आए हों तो आप मुझे बताना, हम दोबारा इसको एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तुलसीदास जी के दोहे। तुलसीदास जी के इसमें 3 दोहे हैं।
का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने। पछिताने, पछताने से, पुनि फिर, चूकी चूक जाने पर, और वर्षा होती है वर्षा यानी बारिश, कृषि सुखाने सूख जाने पर। का बरसा जब कृषि सुखाने, उस बारिश का क्या फ़ायदा। जब खेती सूख गई तब बारिश हो रही, तो उस बारिश का कोई फ़ायदा है नहीं। समय चूकी पुनि का पछताने, और समय चूक जाने पर पछताने का क्या फ़ायदा। तुलसीदास जी कहते हैं जिस प्रकार खेती, जब हमारी फसल सूख गई उसके बाद बारिश हो रही है, तो उस बारिश का कोई फ़ायदा निकला। खेती दोबारा से होगी वो वैसे की वैसी नहीं, वो हमारी फसल नष्ट हो चुकी, जो हमने मेहनत की वो नष्ट हो चुकी। अब दोबारा हम जब खेती करेंगे यानी बीज बोएंगे तभी बारिश होगी, तब वो बारिश का फ़ायदा होगा। अन्यथा जब खेती सूख गई, हमारी फसल सूख गई, उस बारिश का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी प्रकार जब समय बीत गया, उस समय पर हमने काम नहीं किया और वो समय निकल गया, उसके बाद हम पछता रहे कि काश ऐसा होता, काश हमने ऐसा किया होता। जैसे अब आपका रिजल्ट आता है, पेपर स्टार्ट हुए, एग्ज़ाम आपके नहीं पढ़े, आप डेली होमवर्क आया नहीं किया, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, अब कह रहे हो कि काश मैंने पढ़ लिया होता, कुछ नहीं होगा। उसके बाद रिजल्ट आया, अब आप फेल हो गए या मार्क्स कम आए, अब आप पछता रहे हो कि काश मैं पढ़ लिया होता। या उस समय अगर तुम पढ़ रहे हो, तो उस समय अगर पढ़ रहे हो, उस पढ़ने का क्या फ़ायदा, फिर तो दोबारा ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना तुम्हें, दोबारा पूरा साल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही रिजल्ट आएगा। तो उस समय निकल जाने के बाद उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही चीज़ तुलसीदास जी कहते हैं, समय बीतने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। वो कहावत सुनिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब चिड़िया पूरे खेत को चुग गई, उसके बाद तुम फुर फुर कर रहे हो, उसको उड़ा रहे हो, हट हट, क्या फ़ायदा उसका, कोई फ़ायदा। इससे बढ़िया अपनी खेत की रखवाली पहले करो, उसका बंदोबस्त पहले करो, है ना। तो वही चीज़ इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस प्रकार खेती के यानी फसल के सूख जाने के बाद बारिश का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आच रही तेने घनेरे। घनेरे होते हैं बहुत, अनेक, अधिक। पर मीन्स दूसरों को, उपदेश कुशल बहुतेरे, कुशल होता है कुशल, बहुतेरे अनेक, अधिक। दूसरों को उपदेश देने में कुशल बहुत लोग हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करो, लेकिन जो आच रही आचरण करना, ते न घनेरे, वो खुद उसको आचरण में नहीं लेते। दूसरों को शिक्षा देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उसी काम के लिए खुद करने को तैयार कोई नहीं है। अगर खुद ही इंसान उस पर अमल करे, आचरण करे उस पर, तो दूसरों को उपदेश देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। जो काम के लिए हम दूसरों कह रहे तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहिए था, तुम्हें ऐसे अच्छे से रहना चाहिए, तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, ये सब दूसरों के लिए कह रहे हैं हम। लेकिन खुद अगर वहीं खड़े होके, तो हम उस काम को करना नहीं चाहते। तो ऐसे इस संसार में बहुत लोग हैं जो दूसरों को तो उपदेश देते रहते हैं, लेकिन खुद उसको आचरण में नहीं लेते। और खुद अगर व्यक्ति उस पर आचरण करने लगे, अमल करे, तो दूसरों को उपदेश देने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि घर में ही देखो, अगर सब व्यक्ति अपना अपना काम करें, सब कि मुझे ये अपना काम खुद करना चाहिए, तो दूसरों को कहने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और दूसरों को उपदेश देते रहो कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये, तो वो काम नहीं होंगे। सब अपना अपना करें तो हो जाता है। तो ऐसे ही हमें दूसरों को उपदेश देने से पहले, कहने से पहले अपने आप को उस पर खरा उतरना चाहिए। अब ये मत कहना कि हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने की कहते हैं, कहेंगे पढ़ने की तो, और आप खुद ही अगर पढ़ लोगे तो उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
खुद अगर तुम्हें होमवर्क तुम्हारा आता है और तुम उसी होमवर्क को डेली अपना कर लेते हो बिना कहे, तो पेरेंट्स कहेंगे ही नहीं, ना टीचर कहेंगे, तो उपदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित दूसरों की भलाई के, हित होता है भलाई, सरिस समान, धर्म नहीं भाई, कोई धर्म नहीं है। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, कि अगर हमने परोपकार किया, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कोई कार्य किया, तो उसके समान तो कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और पर पीड़ा, पर यानी दूसरों को, पीड़ा कष्ट, और दूसरों को कष्ट देने के, सम मीन्स समान, कोई अधर्म नहीं है। अधमाई अधर्म, कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान तो कोई अधर्म नहीं है, और दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। आपने बहुत महापुरुषों के नाम सुने होंगे जो दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर तक को त्याग दिया था। जैसे महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस निकाल कर एक कुत्ते को दिया था। ऐसे ही ऋषि दधीची जो थे, उन्होंने अपने आप को जीवित, अपने आप का शरीर का त्याग कर दिया, सिर्फ किस लिए कि देवताओं को अपनी अस्थियां दान देने के लिए, क्योंकि देवताओं एक असुर से हार रहे थे, और उस असुर का जो वध था वो सिर्फ और सिर्फ हड्डियों से बने वज्र से ही हो सकता था। वज्र यानी क्या होता है? वज्र, गदा। तो जो उसकी हड्डियों से जो गदा बनती, उसी से होना था। तो उसने देवताओं की, इस संसार की भलाई के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, ऋषि दधीची ने, मुनि दधीची ने। तो बहुत लोग हैं परोपकार के लिए जिन्होंने अपने आप का भला, तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों की भलाई करना। और सबसे बड़ा अगर कोई अधर्म है तो दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को दुखी करना, परेशान करना। ये थे हमारे कबीर दास जी के दोहे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब रहीम दास जी के दोहे। देखिए, फर्स्ट दोहा है, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार मोतियों की माला, मोतियों का हार। सुजन यानी सज्जन पुरुष। यहाँ हम मित्र से अपनी इसकी तुलना कर सकते हैं, मित्र या सज्जन पुरुष। रूठे, जो रूठ जाता है, गुस्सा हो गए, क्रोधित होके हमसे रूठ गया। पोइए, पिरोना। तो रहीम दास जी कहते हैं कि रूठे हुए सज्जन मित्र को या सज्जन पुरुष को बार बार यानी 100 बार मनाओ। अगर कोई मित्र हमारा या सज्जन पुरुष हमसे रूठ गया है, क्रोधित होकर चला गया कहीं, कि अब मुझसे बात मत करो, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए उसको हम 100 बार मनाएं। हमें उसे 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि अच्छा व्यक्ति अगर हमारी ज़िंदगी से चला गया तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमें उसे मनाना चाहिए। जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन फिर पोई, कि रहीमदास जी कहते हैं कि फिर पिरो, किसमें? टूटे मुक्तार। जैसे मोतियों की माला जब टूट जाती है तो हम उसके मोतियों को बार बार दोबारा से फिर पिरो लेते हैं धागे में, और वो माला फिर बन जाती। उसी प्रकार अगर हमारी ज़िंदगी से सज्जन पुरुष या हमारे मित्र हमसे रूठ जाते हैं, हमारा रिश्ता टूट जाता है, तो हमें उस रिश्ते को दोबारा जोड़ना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा रिश्ता बना रहे। तो वही हालत है परिवार में भी, हमें अपने रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से कि रिश्ता बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि अपने मित्रों से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनसे मिलकर रहना चाहिए। अगर बाई चांस किसी तरीके से कोई मनमुटाव हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है, तो उसको बैठ के सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हाँ ठीक है चल मुझे नहीं लेना देना तुझसे कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी कत सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग।
भुजंग सर्प सांप, विष विष जहर, व्यापत व्याप्त, उत्तम प्रकृति प्रकृति स्वभाव, और उत्तम उत्तम अच्छा, और कुसंग कुसंगति। रहीमदास जी कहते हैं उत्तम प्रकृति यानी उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति अगर कुसंगति में भी रहता है तो उसकी स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि बुरे व्यक्तियों की संगति में भी अगर वो रहता है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ भी, तो वो दुष्ट नहीं बनता, क्योंकि सज्जन पुरुषों पर दुष्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के ऊपर जब जहरीला विष व्यापत नहीं, यानी कि जो जहरीला सर्प होता है अगर चंदन के पेड़ पर लिपट जाता है तो भी चंदन के पेड़ के जो गुण हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी चंदन का पेड़ जहरीला नहीं हो जाता, उसकी खुशबू बनी रहती है, उसमें जो गुण हैं वो बने रहते हैं। चंदन के पेड़ पर कोई, चंदन के वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जहरीले सर्प का। उसी प्रकार उत्तम चरित्र वाले जो लोग होते हैं, उत्तम स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, सज्जन महापुरुष जो होते हैं, उन पर दुष्ट व्यक्तियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि उनके साथ में दुष्ट व्यक्ति हैं चाहे वो कुछ भी कहे, उन्हें कोई भी सलाह दे लेकिन उनके ऊपर कोई सलाह नहीं होती। तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए कि हमारे साथ अगर दुष्ट व्यक्ति के लोग हैं यानी बुरी संगति के लोग हैं तो भी हमारा मन ऐसा नहीं बनना चाहिए, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इससे। ठीक है, नेक्स्ट है बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका सो मोल। रहीमदास जी कहते हैं बड़े बड़ाई ना करे, जो वास्तव में बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग से यहाँ मतलब वही महापुरुष सज्जन लोगों का है, वो बड़ों ने बोले बोल, वो अपने बारे में बड़े बोल नहीं बोलते, वो कभी नहीं कहते हम महान हैं, हमने बहुत बड़े काम किए, हमने देश के लिए ये किया। बड़े लोग यानी उत्तम पुरुष वाले सज्जन पुरुष महापुरुष कभी ये नहीं कहते हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन जो छोटे मन वाले लोग होते हैं वो अगर थोड़ा सा, वो कहते हैं ना थोता जना बाजेगा ना, वो हाल होता है, अध जल गरगरी छलकत जाए, वो हाल हो जाता है फिर। लेकिन जो संपूर्ण व्यक्ति होता है यानी पूरा ज्ञानी व्यक्ति होता है, महापुरुष होता है, वो कभी भी अपनी बड़ाई खुद नहीं करता। जिस प्रकार हीरा कब कहे लाख टका मोल, कि जो हीरा होता है, अब आपने देखा हो हीरा जो है जिस डायमंड, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, वो भी एक पत्थर का ही टुकड़ा है ना, और जो बाकी पत्थर के टुकड़े वो भी। लेकिन कभी हीरा अपने मोल खुद नहीं कहता कि मेरी कीमत इतनी है, कि मैं बहुत महंगा हूँ। लेकिन हीरे की चमक, कहते हैं ना असली इंसान की जो पहचान है वो एक सज्जन पुरुष ही पहचान सकता है उसको। तो हीरे की पहचान एक जौहरी ही कर सकता है, कहा जाता है ना कि हीरे की पहचान एक जौहरी ही कर सकता है। तो वही चीज़ है कि जिस प्रकार हीरा अपने भाव को नहीं बताता कि मैं बहुत महंगा हूँ, उसी प्रकार जो महापुरुष लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो भी बड़े बोल नहीं बोलते, कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा दोहा, जे गरीब सो हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जो। बापुरो बेचारा, मिताई मित्रता। जे गरीब सो हित करे, जो लोग गरीब पर हित करता है यानी गरीब की भलाई करता है, ते रहीम बड़ लोग, तो रहीमदास जी कहते हैं वे ही बड़े लोग होते हैं। बड़े लोग ये नहीं कि बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है वो बड़ा हो गया, या उम्र में बड़ा है वो बड़ा, अपने गुण से इंसान बड़ा होता है, अपने गुण से, अपने स्वभाव से, अपने कर्म से। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों की भलाई के लिए कार्य करता है वो धन्य है, ऐसे व्यक्ति ही बड़े लोग हैं, महापुरुष हैं ऐसे लोग। क्योंकि जिस प्रकार कहाँ सुदामा बाबरू, कहाँ बेचारा गरीब सुदामा, और कृष्ण मिताई जो, और कृष्ण ने उसके साथ मित्रता निभाई,
कि जिस प्रकार कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण दिया है इसमें रहीमदास जी ने, कि जिस प्रकार कृष्ण ने गरीब सुदामा के साथ मित्रता निभाई, उसके भलाई के लिए उसे बाद तक जब वो उसके पास आया तो 2 लोग उसको दान में दिए थे ना, नहीं तो वो कह देता मैं नहीं जानता किसी सुदामा को, क्योंकि वो तो त्रिलोकीनाथ थे, 3 लोकों के स्वामी थे, कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो यहाँ रहीमदास जी ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण देते हुए कहा है कि जो लोग गरीबों के हित के लिए, गरीबों की भलाई करते हैं, वही वास्तव में बड़े लोग हैं, वही लोग धन्य हैं इस संसार में। तो ये हमारे थे कुछ दोहे थे, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इसे आप अच्छे से पढ़ना है, इसके वर्ड मीनिंग फेयर नोटबुक में लिखना, और इन दोहों से हमें जो शिक्षा मिलती है वो आप ग्रहण करना अपने जीवन में, उसको आचरण करना, उस पर अमल करना, कि हमें अपने ऋषि मुनियों के संदेशों का पालन करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो उन्होंने हमें दोहे बताए, दोहों के जरिए हमें सीख दी, उसे हम अपने जीवन में धारण करें। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने से बड़ों का आदर करें, सभी के साथ प्रेम से रहें, ये सब ठीक है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट, वर्ड मीनिंग आप फेयर नोटबुक में करोगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।